नमस्कार, मैं हूं एंकर नेहा मिलवानी और एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप इवेंट देखकर समझ ही गए होंगे कि कौन सा इवेंट है। जी हां दोस्तों, सीनियर सिटीजन फाउंडेशन का जो इवेंट है, आज इस इवेंट का एनुअल फंक्शन होने वाला है, जिसे मैं कवर कर रही हूँ। आई होप आप इस फंक्शन को एंजॉय करेंगे, तो मेरे साथ में देखते रहिए इस वीडियो को। सीनियर सिटीजन फाउंडेशन का जो एनुअल फंक्शन हो रहा है, तो उसका जो इवेंट है वो लोधावल स्कूल के अंदर हो रहा है। आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग है लोधावल स्कूल का, और यहाँ पे जो है फंक्शन की तैयारी हो रही है। लोग आ रहे हैं, आप देख सकते हैं अच्छे से यहाँ पर, और सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। ये यहाँ पे बहुत सुंदर सी रंगोली बनाई गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये एंट्रेंस है जहाँ पे बहुत बढ़िया सी रंगोली बनी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो पब्लिक है फोटोज और वीडियो भी निकाल रही है, और काफ़ी लोग एक्साइटेड है इस चीज़ के लिए कि आज वो एनुअल फंक्शन को अटेंड कर रहे हैं। और साथ ही साथ में ये जो आप पब्लिक देख रहे हैं, ये जब एंट्रेंस होता है तो यहाँ पे वेलकम किया जाता है गेस्ट के लिए, और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ये लोग एनुअल फंक्शन को सेलिब्रेट करते हैं। और आज आप एनुअल फंक्शन में भी परफॉर्म कर रहे हैं, आप आज एनुअल फंक्शन में भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो आई थिंक ये आप लोगों का पहला एनुअल फंक्शन है। आप इस ग्रुप राइट, तो आप क्या सोचते हैं इस ग्रुप के बारे में? बहुत अच्छा है, हमको बहुत, ये देखो हम कभी स्टेज पे भी नहीं गए थे, लेकिन हमको स्टेज में परफॉर्म कैसे करना है, हमारे एक लाइन बोलना भी नहीं आता था। अच्छा, हमें कैसे प्रेजेंटेशन करना, अच्छा फियर और वो सब, वो भी ठीक है, लेकिन इतने सारे लोग अच्छे सीनियर सिटीजन से मिलने के, सब लाइफ को एंजॉय करने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सीनियर सिटीजन फाउंडेशन क्लब, राइट। यहाँ पे एक लकी ड्रॉ का बॉक्स बना है, क्योंकि इनविटेशन कार्ड के साथ में लकी ड्रॉ का भी एक कूपन दिया हुआ है। हमारे इस इवेंट में
एक खास बात ये होने वाली है कि मैं बहुत सारे लोगों के साथ में बातचीत भी करने वाली हूँ। और दोस्तों, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि मैं खास लोगों के साथ में बातचीत करने वाली हूँ, तो उनमें से एक पर्सन मिले हैं जो हमारे इस ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हैं लेक शोर और डाउनटाउन के। तो हम लोग उनसे बातचीत करते हैं ये फाउंडेशन में काम करके, और ये जो इवेंट होता है उसके बारे में आपकी क्या राय है? मैडम, बहुत ही आनंद होता है। यहाँ 10 साल के बच्चे से लेके 80 साल के सीनियर सिटीजन तक सब लोग काम कर रहे हैं। ओके, इतनी उत्साह से काम कर रहे हैं। देखिए कितने लोग ऐसा सच धज के आए हैं जैसे कि लगता है उनकी उम्र 20-25 साल है। ओके, एंथुसियाज्म बहुत अच्छा है और ये हमारा 11वां एनुअल डे है। अच्छा, तो देखा दोस्तों आपने, जो हमारे सीनियर सिटीजन फाउंडेशन के लेक शोर ग्रीन और डाउनटाउन के प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने इस इवेंट के बारे में क्या कहा, इस ग्रुप के बारे में क्या कहा। चलिए, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। सर नमस्कार, धन्यवाद। बात करने के लिए शुक्रिया सबसे पहले तो। और धन्यवाद नेहा जी, बहुत अच्छा लगता है आज सब देख के और सबके कॉस्ट्यूम्स देख के। शादी है शादी का माहौल, जैसे सब आनंदी होते हैं वैसे हैप्पी मूड में सब बिल्कुल सही है। और तो ये 11th एनुअल मीट है, तो 11वां करते 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 इतने सब जुड़ गए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और उसमें मैं नेहा जी की भी बात करूं, वो भी ये इस ग्रुप से बहुत अच्छी तरह से जुड़ गए हैं कि कार्यक्रम शुरू होते ही देखते हैं लोग कि नेहा जी आए सर थैंक यू सो मच। आपने भी इस ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए जो मेहनत की है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं भी बहुत टाइम से इस ग्रुप में हूँ और मैंने आपको देखा है सर कि आप बहुत लगन से काम कर रहे हैं इस ग्रुप के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अभी की यहाँ की जो होस्ट है, साल में एक बार जो इस इवेंट को होस्ट करती है, इनका जो काम है कोई और नहीं लेता है, ये मतलब फिक्स इस जॉब के लिए। तो अभी हम इससे बात करेंगे कि ये इस इवेंट के लिए क्या सोचती है, इस ग्रुप के लिए क्या सोचती है। हर्षा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और मेरे चैनल पे आने के बाद में आप बात करने के लिए रेडी हुए। थैंक यू सो मच। अभी पब्लिक को बताइए, इस इवेंट को आप कई सालों से होस्ट करती आ रही है, तो आपको कैसा लगता है इस इवेंट के बारे में? पहले तो नेहा जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ऐसा मौका दिया कि मैं कुछ बोल पाऊँ सीनियर सिटीजन फाउंडेशन क्लब के लिए। एक्चुअली मैंने सीनियर सिटीजन फाउंडेशन क्लब को चूज नहीं किया है। अच्छा। सीनियर सिटीजन फाउंडेशन क्लब ने मुझे चूज किया है कि मुझे ये मौका दिया है, और ये मेरा सौभाग्य है कि हर साल मैं इन लोगों के लिए ये एंकरिंग कर पाती हूँ। और इससे मेरे लिए और मेरे जो एक्सपीरियंसेस है उससे मुझे भी बहुत लाभ हुआ, बिकॉज उनके जो एक्सपीरियंस हैं, जिस तरीके से ये लोग अपने जीवन को जीते हैं, मैं भी ये प्रेरणादायी है मेरे लिए कि मेरा बुढ़ापा भी ऐसा ही हो कि मैं इतना ही एंजॉय कर सकूँ, इतने ही परफॉर्मेंसेस करूँ और आर्ट में मैं हमेशा आगे रहूँ। दे ऑल आर रियली ट्रूली इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। और एक खास बात ये है कि ये जो हर्षा है, ये मेरी एक अच्छी दोस्त भी है। हम लोग इसी ग्रुप में साथ में मिले थे और तब से अभी तक साथ में हैं, और ये बहुत अच्छा एंकरिंग भी करती है। और नेहा जी आप जैसा एंकर नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे से पूरे पार्टी को होस्ट करती है, पूरे इवेंट को होस्ट करती है, 2 मिनट के लिए भी किसी को बोर नहीं होने देती है। तो हर्षा थैंक यू सो मच। एक खास पर्सनैलिटी से और इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ मैं आपको, जो हमारे इस सीनियर सिटीजन फाउंडेशन के बहुत एक्टिव मेंबर है, और जब भी कोई इवेंट होता है तो उसमें बहुत एंजॉय करते हैं और लोगों को भी एंजॉय करते हैं। तो अभी हम इनसे बात करेंगे कि उनको इस ग्रुप के बारे में क्या कहना है। तो सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार आपको भी। आप ये बताइए, सीनियर सिटीजन फाउंडेशन जो ये ग्रुप है, आज इसका एनुअल फंक्शन है 11वां, तो क्या सोचते हो आप इस ग्रुप के बारे में? बहुत अच्छा ग्रुप है ये, और ये सीनियर सिटीजन का तो ग्रुप ही नहीं है, ये एक्टिव देखा, मैंने जूनियर कहा कम था ना। सीनियर सिटीजन का ग्रुप है जो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं पलावा में। ऐसे ऐसे एक्ट कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, म्यूजिक कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, और साथ में फिर एनुअल डे भी मनाते हैं। यूथ एनुअल डे तो हो नहीं रहा है, सीनियर सिटीजन एनुअल डे हो रहा है, उसमें हम लोग अपना योगदान देते हैं। बिल्कुल सीखने लायक बात है। सही बात है। और पता है क्या, जैसे आप लोगों ने भी सुना होगा कि एज जस्ट एक नंबर होता है, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली देखा है इस ग्रुप में जुड़ने के बाद में कि एज जो है, एज का जो नंबर होता है जस्ट एक नंबर है, और इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि
ये ग्रुप में आने के बाद में मैंने प्रैक्टिकली तरीके से इस चीज़ को महसूस किया है। तो घूंघट
कितनी खूबसूरत तरीके से आप लोग 21 तोले के बिल्ली बनवा के दान कराने पड़ेगा। 21 तोला बड़े के तोले भर की बिल्ली से काम नहीं चलेगा। तोले भर की बिल्ली एक तरफ बहू के सिर इतना बड़ा था, उधर आप लोग कर रही हो रुपए का, सो ऐसे तो नहीं चलेगा। हाँ देखते हैं, ऐसा है आप 11 तोले की को बनवाएंगे। 11 तोला हाँ 11 तोले की को बनवाएंगे। ठीक है। उसके बाद पूजा पाठ में क्या होगा? उसके बाद होगा पूजा पाठ। उसमें क्या है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। उसमें हम किस समय के लिए हैं, आप पाठ कर दिया करेंगे और आप पूजा का जो सामग्री है वो मेरे घर में। अब क्या हो गया? दिल्ली तो उठकर भाग गई। बहुत ही पाटिल जी का स्वागत में पाठक जी कर्तव्य बनता है कि आपको बहुत ढेर सारी संभावना है और सहयोग की बात है कि मैं पुरोहित हूँ, तो मेरा विशेष हक बनता है कि स्वस्ति न इंद्रो मृगसवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पते दधातु। आपकी यात्रा मंगलमय हो। और देखो शास्त्र में भी लिखा है, बुरा मत मानना, कि अगर पुरोहित से आशीर्वाद लेते हो तो दक्षिणा देनी बनती है, तो दक्षिणा फाउंडेशन को देनी। बोलिए सिया रामचंद्र की जय। The land where civilizations forget. Welcome to the jungle.
15 अगस्त है और मैं अपनी टोपी भूल गया हूँ। टोपी के साथ साथ मैं अपनी स्किट भी भूल गया हूँ। स्किट के साथ साथ मुझे जो भाषण लिखना था वो पेज भी मैंने कहाँ रख दिया। मैं नहीं तुम आओगी, मुझे बताओगी कि मैं जाऊँ। आ गई। अच्छा सुनो, कल का 15 अगस्त है और 15 अगस्त के दिन हमको हमारे स्कूल में ना झंडा वंदन करना है। झंडा वंदन के साथ साथ हमको ये जो गाना है ना ताकत वंदन की हमसे है उसको बच्चों के साथ डांस करना है। तो कुछ समझ में आ रहा है? मेरा कागज ही नहीं दिख रहा है मेरे। अरे मेरा कागज नहीं दिख रहा है मेरे, मैं कहाँ ढूंढूं? मैंने भी देखे थे कुछ सपने खुले आकाश के तले। मैंने भी देखे थे कुछ सपने खुले आकाश के तले, पर मेरी उड़ान हो गई देश की मिट्टी के तले। वाह क्या बात है। जो मैं न कर सकी वो तुमने कर दिखाया। हाँ मैं कर ही रहा हूँ। जो मैं न कर सकी वो तुमने कर दिखाया। मेरे अधूरे सपने को बिना वर्दी पहने तुमने पूरा किया। अरे 25 साल हो गए, भूल गया होंगे, मुझे नहीं समझ में आ रहा। प्यारे दोस्तों, हमारी ये कहानी आज से 25 साल पहले शुरू होती है। कुछ के एक सेक्टर में मैं राम पदस्थ हूँ और आतंकवादियों को मार गिराने के बाद, भारत माँ की सेवा करने के बाद आज मैं रविवार के दिन अपने घर में आराम कर रहा हूँ। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर होता है, कहानी कुछ और ही किरदार को बयां करती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आइए मैं ले चलता हूँ आपको सन 1999 में, उस दिन जब मेरे ब्रिगेडियर चंद्रदेव सिंह ने मुझे बुलाया। लेफ्टिनेंट राम को बुलाओ, राम सामने आओ। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या बात है, सेना की वर्दी पहनना सिर्फ पहचान ही नहीं, एक प्रतिज्ञा है। यस सर। ये प्रतिज्ञा कहती है देश पहले बाकी सब बाद में। यस सर। हर न्यूज में छाए हो, हर चैनल में छाए हो, सीमा पार तुमने जो काम किया राम, आतंकवादियों को मार गिराया। यस सर। वो सिर्फ बहादुरी नहीं, देश के भरोसे की रक्षा है। इसलिए सरकार ने तुम्हें सम्मान के रूप में 30 दिन की विशेष छुट्टी दी है। छुट्टी सर? यू गॉट 1 मंथ वेकेशन। ओके सर। घर जाओ, अपनों के साथ समय बिताओ, माँ का तुम्हारी शादी का सपना पूरा करो। सर शादी नहीं सर, भारत शादी की इस गोली से ज्यादातर कोई नहीं बचा, मैं भी नहीं बचा। बट इट्स माय ऑर्डर, ओके? कोई शक? नो सर। जय हिंद। जय हिंद। और अपने गांव के लिए निकलना है, उस गांव के लिए जिस गांव में वो पिछले 8 सालों से नहीं गया। आर्मी ट्रेनिंग लेने के बाद पहली बार राम अपने गांव जा रहा है। सुनहरी अंबर नीला, सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। माँ मैं आ गया, मुझे छुट्टी मिली है माँ। कितने दिन की? जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। मैं जानता हूँ कि आपने ही मेरे ब्रिगेडियर सर को फोन करके बुलाया है मुझे। शादी के बंधन में बांधना चाहती है देश के सैनिक को। नहीं मैंने कुछ चल छोड़ दे। हाँ। तो आज घर आया है, छुट्टी लेके आया है। हाँ हाँ छुट्टी लेके आया, लेकिन शादी करके नहीं आया। मेरी बात सुन। हाँ। पहला फ्रेश हो जा। जी। मैंने अच्छे से खाना बनाया है। अरे वाह, खाना तो मैं खाऊंगा, शादी नहीं करूंगा, बस ना क्या। मैं किसी तरह से अपनी शादी की बात को टाल रहा था, परंतु मेरी माँ है ना, माँ का हृदय तो हमेशा अपनी बहू के लिए बचलता रहता है। देखते हैं आगे क्या होता है। माँ मुझे भूख लगी है, प्लीज मुझे खाना दे दो, शादी की बात मत करना। मैंने आज गाजर का हलवा बनाया। क्या बात है माँ। अच्छे से खा ले और मुझे तो तेरे से बात करनी है। क्या माँ? बात करनी है तो खाना खा ले पहले। हाँ हाँ मैं खा लूँगा, आप बताइए क्या बात है। सुन, अभी तेरी उम्र हो गई शादी की। हाँ। शादी करनी है, कर लूँगा माँ। अभी करनी है शादी। ठीक है। अभी मेरे से कुछ काम नहीं हो रहा है। ठीक है माँ। हाँ, और मैंने एक लड़की देखी है। मुझे सब पता है, आपका ब्रिगेडियर सर का यही प्लान था। वैदिक नाम है उसका। अच्छा। वो बहुत अच्छी लड़की है,
तो एक बार उससे मिल ले, शादी की बात कर ले, फिर हम आगे का सोचेंगे। ठीक है माँ, परंतु मेरे और मेरे देशभक्ति के सपने के बीच में कोई नहीं है। कुछ नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। ठीक है माँ। वो आपको बड़ा अंतर से साथ देगा। ठीक है ओके, ठीक है माँ, मैं कलयुग से मिल जाता चलेगा। ओके। और मैं निकल गया एक अनजान सफर में, किसी को अपना बनाने के लिए एक दूसरे गाँव। आइए देखते हैं वैदेही के गाँव में, वैदेही के घर में क्या चल रहा है। वैदेही, वैदेही, मेरी सुकन्या, सुलक्षणा, वैदेही, पढ़ना और पढ़ाना, खाली गांव का भविष्य, खुद का कुछ सोचेगी? मैं लेट हो रही हूँ, अब स्कूल जाओ। है आपकी आज्ञा? नहीं नहीं, बिल्कुल, आज तुझे मेरी बात सुननी होगी। प्रिया से बोल दो मैं आधा घंटा लेट आऊंगी और मुझे टिफिन हो गया? आपने टिफिन बना के डाला हो गया है। मेरी बात सुनो। प्रिया मैम ने असाइनमेंट दी है, जल्दी करो। मैं प्रिया मैम को अब भी फोन करती हूँ और बताती हूँ कि लेट आएगी। नहीं नहीं नहीं, सुनो, बोलो। वीडियो देखो, आंखों में आग डाल के। मम्मा लेट हो रहा है। मुझे तेरी शादी करनी है। शादी शादी शादी। जैसे तुझे गाँव की सेवा करनी है और तेरी जिम्मेदारी तो समझती है, उसी तरह मेरी भी जिम्मेदारी है। मैंने तेरे लिए एक लड़का चुना है, मेरे सहेली का लड़का है, राम नाम का। मेरे क्या सपने हैं? मुझे सपना, आपने और बाबा ने जो मिलकर सपना देखा था, स्कूल के बच्चों में देश प्रेम जागृत करने का, वही पूरा करना है। आपको लगता है कोई लड़का मिलेगा ऐसे? तेरा सपना जरूर पूरा होगा। वो बच्चा तेरे संघर्ष में तुझे साथ देगा। आपको यकीन है? और उड़ान भरेगा। मैं बहुत ही अभिमान से देखूंगी कि मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है। जरूर जरूर, तो राम को देख एक बार तो मिले। अच्छा ठीक है, देख लेंगे, शाम को बुला लेना। अभी मैं जाए नहीं, मुझे लेट हो रहा है। और वो टिफिन पहुंचा देना। मुझे तो नहीं पता था कि मेरी शादी एक ऐसी लड़की से हो रही है जिसके सपने स्कूल में बच्चों को सही संस्कार, सही शिक्षा देने के हैं। मैं ठहरा आर्मी का एक जट जवान, मुश्किल में फंसने वाला हूँ। देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्ते। नमस्ते बेटा। आप वैदेही जी माँ? और तू राम? जय हिंद। आप वैदेही को बुलाएंगे तो हम बात कर रहे हैं। जरूर मिलेंगे, लेकिन ये रोबोट जैसा क्या? बस जय हिंद, अति और इसका आती मेरे लिए देश पहले है, जय हिंद, उसके बाद सब कुछ। अरे हाँ जी, हमारे लिए भी देश पहले है जी। तुम्हारी शादी पड़ी है, बाद में सब कुछ। सब माँ लोग शादी के पीछे क्यों पहुंचे? तो मेरे वैदेही से मिल ले एक बार। ठीक है। और आप आपस में बातें करो और बताओ मुझे क्या निर्णय है। ठीक है। और निर्णय जल्दी से जल्दी और पॉजिटिव होना चाहिए। आपकी बेटी पॉजिटिव है, अच्छी बात है। जय हिंद मैडम। मैं राम, लकी रेड्डी। मेरी माँ चाहती है कि मैं आपसे शादी करूँ। ये इंसान है कि रोबो है कि मशीन है? देश का कहाँ सबसे मेरा बड़ा रोबोट गाना? होता है, भारत माँ का रक्षक होता है। कहाँ मेरा गाना और कहाँ तुम्हारे रोबो के जैसे बोलना और टिकटॉक मंटू चलना? टिकटॉक नहीं मैडम, इसको परेड कहते हैं। देखो ना, मेरा एक ही सपना है, बच्चों के मन में देश प्रेम की भावना को जागृत करना। अच्छा, तो आप चाहती है कि देश का हर एक बच्चा सैनिक बने? जी हाँ। बहुत अच्छी बात है। आपके सपने और मेरे सपने एकदम अलाइन है। अलाइन कहाँ? अच्छा, मुझे लगता है कि हमारी जोड़ी जम सकती है। वैसे मम्मा की तरफ से तो हाँ है। आपको पता है आप अपना सपना कैसे पूरा कर सकती है? देखिए, मैं जाके सीमा में 10 दुश्मनों को मारूंगा और यहाँ पर आप बच्चों को सही संस्कार दीजिए। ना आपको मुझसे प्रॉब्लम, ना मुझे आपको। वैसे ये कह भी सकता है ये बॉर्डर में रहेगा, पर मैं मेरे सपने गांव में रह के पूरा करूंगी। तो प्रिया मैम से मिलने चलते हैं। वो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल है। उनसे मिलना जरूरी? जी हाँ, वो बेटर है। अगर मम्मा से हारे, प्रिया मैम से हारे, तो समझो अपने चलते। मुझे लगता है मिल लेना चाहिए। चलिए प्रिया मैम से मिलना चाहते हैं। और हम कहते हैं कि प्रिया मैडम से मिलने के लिए अब उनके घर जाते हैं। अंबर नीला
वही राम है जो आइए आपको बताएं। जय हिंद मैडम। आप राम हैं। यस मैम। आपके बहादुरी के तो बहुत किस्से सुने हैं हमने। आपने मेरे किस्से सुने हैं, जानकर बहुत अच्छा लगा। जी, और आपको देखकर गुरु की याद आ रही है। मेरे गुरु नहीं, आपके गुरु। जी मेरे गुरु, आपके पिताजी वही मेरे गुरु हैं। अच्छा। उन्हीं की प्रेरणा से ये स्कूल का निर्माण हुआ है। जी मैडम। जो देशभक्ति मैं तुम में देखती हूँ, जो संस्कार तुम में देखती हूँ, वही मैं वैदेही में भी देखती हूँ। इसीलिए मैं चाहती थी कि आप दोनों मिले। तो वो आप? जी बिल्कुल, मैं अभी तक समझता था कि मेरी माँ की शादी के बंधन में बात मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी मामा ऐसे कर रही है, यानी इन तीनों के मिले भगत है। बिल्कुल मैं ये चाहती थी क्योंकि जो शैलियों जो मैंने सिर्फ उनसे केवल विषय नहीं सीखे, मैंने उनसे चरित्र भी सीखा है, और यही चीज मैं आप लोगों में भी देखती हूँ। यस मैडम, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब जाके मुझे समझ में आया। जी मैम, हमें एक और बात लेफ्टिनेंट राव 1 महीने की छुट्टी के लिए आए हैं, क्यों ना हम अपने बच्चों को ट्रेन करें? बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। Yes, मैं ma'am. आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? आदेश दीजिए मैडम। क्यों ना आप हमारे बच्चों को, ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, क्यों ना आप हमारे बच्चों को ट्रेनिंग दें, जो जिससे कि उनके अंदर भी आत्मविश्वास और मनोबल बढ़े। मेरा सौभाग्य रहेगा मैडम कि मैं अपनी छुट्टी में भी देश के काम आ सकूं, और इसी बहाने मैं वैदिक से भी मिल लिया करूं। अच्छी बात है, दोनों मिलो ऐसे शान से लो, हमेशा खुश रहो। आपको एक बात बताओ मैडम, इसके सपने सिर्फ मैं ही पूरा कर सकता हूँ। बताइए कैसे? देखिए, मैं तो बॉर्डर पे रहता था, ये गाँव में नहीं, ना किसको मुझसे प्रॉब्लम तो कुछ इससे प्रॉब्लम। बहुत अच्छी बात है। जी मैडम, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जय हिंद। गुड नाइट। गुड नाइट। राम और वैदेही की सगाई तय होती है, किंतु हर कहानी एक सुखद की तरफ नहीं जाती। हर एक कहानी में कोई ना कोई अड़चन है। जैसे भारत देश में कई सारे जयचंद हैं, वैसे भारत देश से कई सारे आतंकवादी भी कहीं ना कहीं से भाग के निकल के आते हैं। और मेरे जीवन में भी एक ऐसा घटनाक्रम आया जिसने मेरी पूरी जिंदगी को बदल दी। शायद उस शाम ब्रिगेडियर चंद्रदेव सिंह का कॉल ना आता तो मेरी जिंदगी का रुख कुछ और होता। हेलो। यस सर। कैन यू हेयर मी? यस सर। चंद्रदेव सिंह, कैन यू हेयर मी? यस सर। खूंखार आतंकवादी पिट्टा जेल से फरार है। क्या? हेलो, कैन यू हेयर मी? क्या? एक खूंखार आतंकवादी बेटा जेल से फरार हो चुका है, और ये चैलेंज अब एक बहुत ही खतरनाक रूप लेने वाला है। कौन है ये बेटा? कहां से आया ये बेटा? और उसका क्या रोल है? राज सर, अब तो मिशन पर हो। यस सर। नो मोर वेकेशन, नाउ मिशन। टारगेट इज पिट्टा। सर बच्चन मेरी समझाइए। एक है पिट्टा, लेकिन ध्यान रहे एक भी निर्दोष गांववासी और खासकर स्कूल और हॉस्पिटल में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तुरंत मूव करो। हो सर मेरी पर भरोसा है ना? जय हिंद। ओवर एंड आउट। सर कल मेरी सगाई है। और come on, no सगाई nothing. यस सर। Move, just move. ओके सर, दैट्स एन ऑर्डर, आई विल अटेंड इट। Go ahead. Over and out. कहां है बेटा? बच्चों को कुछ मत करना, बच्चों को कुछ मत करना। अरे मुझे कुछ मदद नहीं मिलता। अरे तुम्हारे लिए ये बेहतर है कि मेरी मां
लेके हॉस्पिटल जाती है। बेटा खूंखार आतंकवादी पकड़ा जाता है, अभी वो पुलिस की हिरासत में है। हमने बेटा को पकड़ लिया, ब्रिगेडियर सर, हमने बेटा को पकड़ लिया है। Great job, Ram. I know you done it. Thank you so much. हर एक कहानी कुछ और बयां करती है। आज 25 साल के बाद उसी स्कूल प्रांगण में 25 साल स्कूल को देने के बाद हमारा 15 अगस्त का फंक्शन है। मैं स्कूल में हमारे सब टीचर्स के साथ आज यहाँ पर उपस्थित हूँ। मेरी माँ, वैदेही की माँ और इंस्पेक्टर हनुमान सिंह, हम सब इस मंच पर उपस्थित हैं। 15 अगस्त के इस पावन दिन इस स्कूल ने एक शौर्य का प्रदर्शन देखा और उस शौर्य की वजह से खूंखार आतंकवादी बेटा गिरफ्तार हुआ। आज 15 अगस्त है। आज इस शुभ दिन पर मैं इस स्कूल की प्रिंसिपल आज यहाँ पर चंद्रदेव सिंह जी, ब्रिगेडियर चंद्रदेव सिंह जी भी उपस्थित हैं। और आज इस शुभ दिन पर मैं चाहती हूँ कि इतने सालों से जो मैंने इस स्कूल की बागडोर संभाली है, उससे अब मैं सेवानिवृत्ति ले लूँ। और राम, आज मैं चाहती हूँ कि आप इस स्कूल के प्रिंसिपल बने। आपने इस स्कूल को 25 साल दिए हैं अपने। मैंने किसी का सपना पूरा किया था मैडम, इसीलिए इस सपने को और आगे लेके जा सकते हो। अब पूरी कार्यभार आपको संभालनी है। और मैडम मैं You deserve it, Ram. Come on, that's the order. Go ahead. जय हिंद सर। जय हिंद। इस स्कूल के लिए वैदेही ने भी बहुत कुछ किया है और आज उनकी माता जी भी यहाँ उपस्थित हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो भी अपने शब्दों में कुछ कहें। तुम ऐसे क्यों घूम रही हो? देखो आज यहाँ पे कितना बढ़िया फंक्शन चल रहा है, तुम देख रही हो। वैदेही ऐसे करती आप जिस जगह में बैठे हो ना, ये बड़ा सैनिक स्कूल है। इसके बाजू में सैनिक कॉलेज भी है और ये मेरे राम की बदौलत है। अब छोटी सी कहानी सुनाती हूँ मैं। 25 साल पहले मेरी बेटी वैदेही, उसने एक सपना देखा था कि मैं लोगों की सेवा करूँ। तब जब स्कूल सुबह सुबह सब उनका काम चल रहा था, कोई पढ़ रहा था, कोई व्यायाम कर रहा था, कोई कसरत कर रहा था, सैनिक शिक्षा चल रहा था और एकाएक गोलियों की बौछार शुरू हो गई। आकाश में, हवा में कोई तो भी गन उड़ाते हुए आ गया और पूरे स्कूल में उसने अपने दहशत में ले लिया। मेरी बेटी वैदेही, उसने बच्चों को थोड़ा सा बचाने का प्रयास किया, लेकिन उस नराधम ने मेरी बेटी को गोली मार दी। आज भी मेरी बेटी का आत्मा यहाँ है। मेरी बेटी का बड़ा सपना था कि मैं ये स्कूल आगे बढ़ाऊँ, लेकिन ये सपना मेरे राम ने पूरा किया। वैदेही के देहांत के बाद राम सीमा पे गया ही नहीं, राम यहाँ रहा। उन्होंने सैनिक स्कूल खोला, बच्चों को पढ़ाया। मैंने मेरी एक बेटी गवाई, लेकिन हर साल मेरे स्कूल से 100-150 के ऊपर बच्चे आर्मी में जाते हैं और ये मेरी राम की बदौलत हुई है। इसका त्याग और इसका समर्पण सेवा के प्रति क्या बलिदान से कम है? मुझे मेरे बच्चों पे गर्व है। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज भी लगता है हमारे लिए कम पड़े, लेकिन तुम्हारे सपने को हमेशा
जिस तक सारे ही जा चुके हैं। Again member A1 लास्ट नंबर, ये लास्ट लकी नंबर है और बड़ा अच्छा रहा लकी ड्रॉ। ये फर्स्ट टाइम अटेंड हुआ है सीनियर सिटीजन में। सीनियर सिटीजन के लोगों ने लायंस क्लब से रिक्वेस्ट किया, हमने लायंस क्लब वालों ने बोले ठीक है हम स्पॉन्सर करते हैं और ये स्पॉन्सर होके ये प्राइजेस मिले। थैंक यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं नंबर नहीं बोलूँगा, ये कहीं से भी मैं जुगाड़ करके ये नंबर मैं ले लूँगा। पल पल दिल के पास तुम रहते हो, पल पल दिल के पास तुम रहते हो, एनुअल फंक्शन के अंदर सीनियर सिटीजन ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बहुत सारे परफॉर्म किए। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। जल्दी ही मिलूंगी अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।